5 मई 2025 सोमवार के दिन चंबल अंचल के महान दिव्य आध्यात्मिक संत परम पूज्य श्री श्री 1008 माखनदास जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। ये वीडियो उनकी स्मृति में है। परम पूज्य श्री माखनदास जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहार, उनका आचरण बेहद साधारण था। कोई भी व्यक्ति जब उनके पास जाता था, तो एक बार जब उनके दर्शन कर लेता था, तो उनका ही होके रह जाता था। इतना प्रभावी हो रहा था उनका। जिस आत्मीयता से, जिस उनकी मतलब इतनी शीतलता थी उनके व्यक्तित्व में कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति अपने आप को जो परेशान था हुआ करता था, वो वहां जाकर बेहद अपने आप को शांत महसूस करता था। इसरौली धाम और मणिराम के पुरा में उनका आश्रम था। मणिराम के पुरा आश्रम में जब उनके दर्शन करने के लिए जाया करते थे, तो वो कहा करते थे, परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगाने के लिए वो कहा करते थे। इसके बाद में जब उनसे जब अक्सर जब चर्चाएं हुआ करती थी, तो वो अक्सर कहा करते थे कि माया और काया कभी सदा एक सी नहीं रहती है, इसलिए राम नाम का भजन करते रहा करो। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के जीवन के अंदर युगांतकारी बदलाव लाए, धर्म आध्यात्म की प्रेरणा का स्रोत बने। ऐसे संत, ऐसे दिव्य महान विभूति कभी कभी जन्म लेती हैं, और पूरी चंबल धरा का ये सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है, ऐसे दिव्य विभूतियों के हमने दर्शन किए हैं। 5 मई 2025 सोमवार के दिन की अनुभव है, जो अनुभूति है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। दिव्य संत हुआ करते हैं, सिद्ध पुरुष हुआ करते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है उसको अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है, अनुभूतियों के माध्यम से जाना जा सकता है। 5 मई 2025 सोमवार का दिन था। धौलपुर की बात बता रहा हूं मैं। धौलपुर में एक हनुमान तिराया एक स्पेस है, वहां पर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में समय होगा, अप्रोक्सीमेट शायद 1:30 बजा ही होगा, 1:30 या 1:35 1:40 के करीब समय हुआ होगा। वहां एक विनोद तिवारी जी से मेरी मुलाकात हुई। विनोद तिवारी जी उनके शिष्य रहे हैं, और उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो लगभग 5-6 महीने के बाद में, या उससे भी ज्यादा समय हुआ होगा, मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो एक दुकान के अंदर बैठे हुए थे, शॉप के अंदर बैठे थे। मैं उधर से गुजरा, मेरी नजरें पड़ी उनके ऊपर, तो मैंने उनको बुलाया। मैं उस दिन बहुत जल्दी में था, बावजूद इसके मैंने उन्हें बुलाया, और उनसे मैंने कहा, मेरा यही प्रश्न था, गुरुजी कैसे हैं, कब उनके दर्शन, कितने दिन हुए उनके दर्शन किए। उन्होंने कहा कि गुरुजी काफी समय हो गया उनसे दर्शन किए हुए, और आप प्रोग्राम बनाओ और अपन चलते हैं। मैंने कहा उनसे कि अब तो आप रिटायरमेंट भी हो गए, आपके पास समय भी है, तो उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं। उन्होंने कहा आप प्रोग्राम बनाओ और अपन दर्शन करने चलते हैं। और ये एक शॉर्ट मुलाकात थी, 2 या 3 मिनट की, सिर्फ इतनी ही बातें हुई थी। इतनी ही बातें होने के बाद मैं अपने घर चला आया। मौसम काफी खराब हो रहा था उस दिन, बादल कड़क रहे थे, आंधी आ रही थी, एक प्रकार से मौसम काफी एकदम फ्लक्चुएटेड लग रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी बार बार आ रही जा रही थी। ऐसे में मैं घर आया, और घर आने के बाद में मैंने भोजन किया। भोजन करने के बाद में अपने आप को अच्छा फील नहीं किया मैंने। हालांकि कोई मुझे ऐसा सिम्टम्स नहीं लगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरनली ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं फील कर रहा हूं मैं। लेकिन इसको मैंने नजरअंदाज किया, और मैं लेट गया। लेटने के बाद में जब मैं 4 बजे जगा, और मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि परम पूज्य श्री श्री 1008 गुरु माखनदास जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। यकीन मानिए, 1000 सर्पों जैसे मेरे ऊपर टूट पड़े हों, ऐसा मैंने महसूस किया। और ऐसा हर उस व्यक्ति ने महसूस किया होगा जो उनके सानिध्य में गया होगा, जो उनके पास, जिन पे उनकी स्नेह आशीष रहा होगा, उस हर एक व्यक्ति ने ठीक ऐसा ही महसूस किया हो। आज 5 मई से 5-6 दिन हो गए इस बात को, लेकिन अपने आप को इतने दिनों में मैंने एक दिन भी आनंदित महसूस नहीं किया। जो एक आनंद होता है, जो एक व्यक्ति कंफर्ट जोन में होता है, तो उसको ऐसा लगता है बहुत अच्छा फील कर रहा है, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, नियमित दिनचर्या भी हम अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ हमारे अंदर एक कमी आ गई, कुछ ऐसा लग रहा है। ये एक दिव्य संत का एक प्रकार से जो हमने स्पर्श महसूस किया था, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा था, वो चीज हम महसूस कर रहे हैं। और आज के युग में यकीन मानिए,
जब हम बात करते हैं भौतिक समृद्धि की, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जमीन, दौलत, शोहरत, कार, घोड़ा, गहने, सोने, चांदी, भौतिक चीजों के बारे में बात करते हैं। ये हमारी उपलब्धियां हुआ करती हैं, हमने ना कुछ अचीव किया। लेकिन कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियां भी होती हैं। यदि इस जीवन में मुझसे कोई कहे कि आपकी क्या आध्यात्मिक अनुभूति रही है, क्या आध्यात्मिक उपलब्धियां रही हैं, तो मेरा सीना बड़ा चौड़ा हो जाएगा और मैं कहूंगा मैंने एक ऐसे दिव्य संत का सानिध्य प्राप्त किया है जो अत्यंत दुर्लभ रहे। मुझे श्री श्री 1008 मखनदास बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका स्नेह आशीष प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं कि मैंने उनके चरण स्पर्श किए हैं। ये एक साधारण बात नहीं है। ऐसे दिव्य संत के दर्शन करना भी बेहद दुर्लभ होता है, जिनके पास में बैठने का मुझे अवसर मिला। ये परम सौभाग्य की बात है। ये मेरे जीवन के अंदर जो मुझे किरदार मिला है दुर्गा शरण दुबे का, मेरे इस किरदार को उजला बनाने में पर्याप्त है कि मुझे परम पूज्य श्री श्री 1008 मखनदास जी महाराज का सानिध्य मिला, मुझे उनका आशीर्वाद मिला, मैं उनके पास बैठ पाया। ये एक हल्की बात नहीं है, ये एक बहुत भारी बात है। ऐसे दिव्य संत जिनके दर्शन करना भी देव दुर्लभ बात होती है। बड़े साधारण तरीके से उनके जो अब तो काफी वो थोड़ा चर्चा में भी आ गए, वरना वो इन सब चीजों से अलग रहा। उनका कोई मतलब कोई ना फोन, ना गाड़ी, ना किसी तरीके का कोई भी आडंबर नहीं, कोई प्रपंच नहीं। बिल्कुल सरलता से राम नाम का भजन करना, रामचरितमानस का पाठ करना, और बिल्कुल साधारण तरीके से बिल्कुल राम नाम, कोई भी ज्यादातर कोई मतलब ही नहीं है। सांसारिकता, प्रपंचता से कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व कहाँ हुआ करते हैं? ऐसे व्यक्तित्व केवल हम किताबों में, अपने साहित्य में पढ़ा करते हैं। ऐसे दिव्य दर्शन, ऐसे दिव्य विभूति के दर्शन हो जाएं तो इतना ही पर्याप्त है इस जीवन को, इस आज के जो कलयुग है, ऐसे समय में अपने आप को तारने के लिए ये पर्याप्त है। उनके बताए हुए रास्तों पर अगर हम चलें तो इट्स सफिशिएंट। ऐसे महान विभूति 5 मई 2025 को चंबल धरा से ब्रह्मलीन हो गई। इसकी कमी शायद चंबल अंचल कभी पूरी नहीं कर सकता। हालांकि समय बड़ा बलवान होता है, मुझे नहीं मालूम आगे वाले समय के अंदर क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे जीवन में ऐसे अनुभव, ऐसे दिव्य विभूति, ऐसे दिव्य संत के दर्शन शायद फिर कभी हो। ऐसा मेरा परम सौभाग्य शायद ही मेरा कभी बने। आए हैं तो जाना है, क्या राजा क्या रंग फकीर। ब्रह्मांड के कुछ नियम हुआ करते हैं, प्रकृति की कुछ मर्यादा हुआ करती हैं। हर शरीरधारी को इस संसार से विदा लेनी ही होती है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, और ये सब चीजें हम देखते आ रहे हैं, साहित्य में वर्णन है इस चीज का। लेकिन बावजूद इसके यदि परम पूज्य श्री श्री 1008 मखनदास जी महाराज को समय और अधिक चंबल धरा पे होते, हमारे बीच में होते, तो शायद हमारा भी व्यक्तित्व, हमारा जो जीवन है वो और परम उज्जवल हो सकता था। हम परम पूज्य श्री मखनदास जी महाराज की बताए हुए रास्तों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे, और जो इनके जो शिष्य थे, जो उनको मानने वाले थे, जिन्होंने उनके दर्शन कर लिए थे, उन सबके उनकी भाव को देखिए। उनके जो एक प्रकार से वो जहां भी मिलते हैं, ऐसा लगता है कि बस एक ही परिवार के लोग हैं, हम एक ही घर के लोग हैं। और जो आत्मीयता जो आई है वो वर्णन करने वाली बात नहीं है। परम पूज्य श्री श्री 1008 मखनदास जी महाराज के बारे में यदि मैं वाणी से कुछ कह रहा हूं ना, तो ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं इसको कलम के द्वारा भी लेखनी के द्वारा भी लिखने की कोशिश करूं, तो ये भी मेरी बियॉन्ड द लिमिट है, मेरी सीमाओं से परे है। मैं इसको लिख नहीं सकता। मैं सिर्फ, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग मानव हैं, भौतिक जगत के अंदर रहते हैं, जहां सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस भौतिक जगत के अंदर हर वक्त लगे रहते हैं। लेकिन ऐसी आध्यात्मिक पूंजी यदि किसी दिव्य संत के दर्शन हो जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो ये वास्तव में हमारे पुराने जो पुण्य कर्म हैं, जो हमें देवताओं का कोई आशीर्वाद है, उसको मिलने जैसा होता है। और वो एक क्षण आपके जीवन को परिवर्तित भी कर सकता है और उसको बेहद उन्नत और समृद्ध भी बना सकता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 मखनदास जी महाराज जी के चरणों में सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।